कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। क्या हाल बनाया मैं तुमने? कम से कम थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो मुझे क्या देती, मैं तैयार कर देती तुम्हें। ठीक तो क्या है भाभी, क्या मसला है? कोई मसला है? कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी तो उसे कितनी बार लड़के वाले देखने आए थे, दोबारा पलट कर पूछा भी नहीं। वही कह रही हूँ कहीं दोबारा ऐसा ना हो। हैरत की बात है वैसे, इतनी रिजेक्शन के बाद अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी, मतलब समझदार हो जाना चाहिए ना इंसान को। अब तो थोड़ा तैयार हो जाती। भाई इन लोगों को कौन समझाए? आजकल के लड़के ना उनकी खुद की शक्ल जैसी भी हो, लेकिन लड़की आसमान से उतरी हुई परी ही चाहिए। और फिर ये तो इतने अमीर लोग हैं, सोचें लड़की भी तो उन्हें उसी तरह की चाहिए होगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन खूबसूरत नहीं है, उन लोगों के लायक नहीं है? नहीं, बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन बात बन सकती थी अगर थोड़ा बहुत ये तैयार हो जाती, कुछ कवर कर लेते हम कुछ ना कुछ करके। अच्छा हुआ खुदा ने हमें आप लोगों की असलियत पहले ही दिखा दी, वरना बाद में पछताने से तो बेहतर। अरे बहन नाराज ना हो, ये छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर घर में होते रहते हैं। भाई साहब, शरीफ घरों में ना ऐसे इख्तलाफात नहीं होते। आपकी बहू और बेटी की जुबान देखी आपने? अगर बड़ी की ऐसी है तो छोटी की क्या जुबान होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं नवीन, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप लोग प्लीज अंदर तो आए, बैठे तो सही। चलें, यहाँ पर खड़े होकर मजीद अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। हिम्मत करना इस तरह से तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने जलील करने की? लावारिस समझ कर रखा है तुमने मुझे। बस शुक्र करो सिर्फ जलील किया है। जो हरकत तुमने मेरी बहन के साथ की ना, गला दबा देता तुम्हारा। हाँ, दबा दो मेरा गला। तुम और तुम्हारे घर वाले तो मुझे मारना ही चाहते हो। तुम लोगों से मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं होता। देख लेना तुम, मैं ये घर अभी और इसी वक्त छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी अपने बच्चों को लेकर। बच्चों का जिक्र नहीं करोगी तुम, समझी? मेरे बच्चे हैं वो। तुम जैसी जाहिल औरत के साथ भेजी ना तुम्हें। जाहिल मैं नहीं हूँ, तुम हो जाहिल। तुम्हारा पूरा खानदान है जाहिल। जलील लोग। एक लफ्ज और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे? क्या लोगे तुम? हाँ, पिछले खानदान की लड़की ना के हमारे घर का सुकून ही बर्बाद कर दिया। अभी वैसे आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। ज़ुहैब ठीक कह रहा है, तुम्हें अपनी जबान पर काबू नहीं किया। पापा वो जो मर्जी है मुझे कहती रहे, मैं चुप करके सुनती ही रहूं। बस खामोश, एक लफ्ज और नहीं बोली।
तुम दोनों ने आज मिलकर इस खानदान की इज्जत और नेक नामी को खाक में मिला दिया। अरे क्या इंप्रेशन पड़ा होगा उन लोगों पर हमारा, और वो नवाल क्या सोचती होगी ये सब देखकर। साबरा, मेरा सामान और बच्चों को लेकर आओ। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? अपने घर जा रही हूँ मैं, और मैं कोई भाभी नहीं हूँ तुम्हारी। कैसी बातें कर रही है बेटा? चलो वापस कमरे में जाओ। आपके बेटे ने कितनी बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, आपको पता है? आज फिर उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मुझे धक्का दिया, और ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम ये जो रोज रोज के तमाशे करती हो, तुम वो तमाशा मैंने किया या फिर तमाशा आपकी बहन ने किया सबके सामने? इस बात के गवाह सब लोग हैं। देखो बेटा, घरों में ऐसे इख्तलाफात होते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान अपना घर और घर वालों को छोड़कर चला जाए। अपना घर? ना ये घर मेरा अपना है और ना इस घर के लोग मेरे अपने। इस घर के हर बंदे को, हर शख्स को मुझसे नफरत है। कोई मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहता, तो बेहतर है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं और आप लोग सुकून की जिंदगी गुजार सकें। और सबसे जरूरी बात, वो आपकी बड़ी बेटी, वो सुकून से रह ले इस घर में। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ये घर तुम्हारा है, अब फायदा तो अपने घर की है। अरे दरबाब, रोकते क्यों नहीं हो? बाबा जाने दीजिए। तो कहाँ जाएगी इस वक्त? कहाँ जाऊंगी क्या मतलब? कोई मैं लावारिस हूँ? मेरा अपना घर है, मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी और जब तक मेरा दिल चाहेगा वहीं रहूंगी। बोझ नहीं हूँ मैं किसी पे, जैसे इस घर के लोग प्रिटेंड करते हैं। पर एक बात याद रहे, जिंदगी में कभी ना तुम्हें मैं अपने बच्चों की शक्ल देखने नहीं दूंगी, वापस नहीं आऊंगी कभी मैं। और मुझे कोई लेने नहीं है आप लोगों में से वापस। कोई नहीं आएगा। दिस वे प्लीज। बच्चों को और मेरे सामान को लेकर आओ जल्दी से। अरे चलो बाबा। क्या हुआ है? हाय माँ सदके, क्या हो गया? ज़ेबाब, अपनी हरकतों से इसको अंदर ले जाओ। ज़ेबाब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसने फिर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, जलील किया मुझे सबके सामने। और तो और वो उसकी बहनें चुड़ैलें हर वक्त नागिन बन के मुझ पर मंडराती रहती हैं। मैंने सोच लिया अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। किरण, और इस वक्त वो भी मुलाजमा और बच्चों समेत? ज़ेबाब भाई नहीं है? नहीं, वो तो नहीं है। फिर तो यकीनन झगड़ा कर कर आई होगी। क्या मुसीबत है, अभी तुम्हारे मसले से जान छूटी नहीं है, ये आ गई है लड़ झगड़ के यहाँ पे। हाय अल्लाह, सदके जाऊं। बैठ बैठ, हौसला कर, माँ है ना, फिक्र की कोई बात नहीं है। ऐसा तिगनी का नाच चाहूंगी कि सारी जिंदगी वो याद रखेंगे। वो भी क्या समझते हैं, नुसरत आरा की बेटी है तो कोई ऐसे ऐरे की बेटी थोड़ी है। बाप मर गया, माँ तो नहीं मरी ना, माँ जिंदा है। देखो कोई कैसे नहीं लेके जाएगा, हाथ बांधेगा फिर जाएगी तू। मैं तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी वजह से मैं इस जहन्नुम में, इसीलिए बेहतर ये है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। चुप करके जाओ यहाँ से। अच्छा, इतनी अकड़? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। क्या होगी, पागल पागल तो नहीं होगी हो? इसमें मेरी किरण का क्या कसूर है? इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तुमने? सही कह रहा था रिजवान, पहले तूने उसकी माँ को मारा, अब मेरी बच्ची को मारना चाहती है। इतना बुरा धक्का दिया नीचे गिर जाती तो नशा वशा तो नहीं करने लगी हो, जनूनी कहेंगी। आप अपनी इस चहेती को समझा लें, इसने मेरे साथ जितना बुरा करना था ना कर ले। आज के बाद अगर इसने मेरे साथ कुछ भी किया ना
तो मैं वापस जवाब दूंगी इसको। किस बात पे उछल रही हो तुम इतना? और क्या सोच के तलाक लेना चाहती हो? करना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे? खबरदार अम्मा, अगर इस लड़की को दोबारा अपने घर में आने की इजाजत दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस मुसीबत ने भी अभी आना था। इसके होते हुए मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर से कोई साजिश ना रच ले। शैतानी कामों की फैक्ट्री है इसका दिमाग। जब बेटी ब्याहोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि बेटी के मामलात कितने नाजुक होते हैं। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी बहुत देखभाल के करेंगे। वैसे शादी तो आप लोगों ने भी बहुत देखभाल के की थी। बड़े ही ऊंचे घराने में, लेकिन क्या हुआ? आपका कोई कसूर नहीं है बाबा। भाभी ने मेरी वजह से सबको बातें सुनाई है। आपकी जगह कोई भी होता तो इसी तरह रिएक्ट करता, क्योंकि मैं बदनसीब हूँ बाबा। मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, मेरी गलती है। नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। किस्मत हमारी खराब थी कि किरण जैसा अजाब हमने अपने सरों पे मुसल्लत कर लिया। काश ऐसी गलती हमसे ना हुई होती। कुछ भी हो जाए बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढेगा। मैं अब शादी नहीं करूंगी बाबा। कैसी बातें कर रही हो बेटा? प्लीज बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे जो करवाना है करवा लो। मैं पूरा घर संभाल लूंगी, मैं किचन की सारी जिम्मेदारी ले लूंगी। मुझे शादी नहीं करनी भाई, मुझे शादी नहीं करनी भाई। अरे नहीं मेरा बच्चा, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते बेटा, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। गलत किया आप लोगों ने। किरण, तुम्हें ज़रबाब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रबाब अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले की बात और थी। अब 2 बच्चे भी साथ हैं। आपको ऐसे इससे आने नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे मना करना चाहिए था। मैं के नहीं आ सकती ऐसे रूट के बार बार। तू तो चुप कर जा, बीवी का गुलाम कहीं का। तुझे साले की तकलीफें नजर आती हैं, बहन का दुख नजर नहीं आता? अम्मा ये तो सिर्फ ऐसे। तू तो चुप कर जा। कितनी बार कहा है कि माँ बेटा बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला कर, तेरी तड़तड़ बंद नहीं होती। निकल यहाँ से, जा किचन में जाके बर्तन धो। चल। घूमकर शक्ल अपनी। ठीक ही कह रही है अम्मा, सगी बहन का दुख तुझे कभी नजर नहीं आया?
उस मनहूस के बारे में मरा मरा फिर रहा होता है हर वक्त। कैसी बातें कर रही हो तुम किरण? तो क्या कहें, क्या बातें करें? वो नवाबजादी हर दूसरे दिन लड़कर यहाँ आके बैठ जाती है। अब तो मुझे लगता है कश्तियां जलाकर आई है और खुला का दावा भी करने वाली है। अम्मा, कहाँ उजाला और कहाँ तुम्हारी बेटी? लोग ख्वाबों में देखते हैं ऐसी जिंदगी गुजार रही है हमारी किरण। बस शुक्र करो सिर्फ जलील किया है। जो हरकत तुमने मेरी बहन के साथ की ना, गला दबा देता तुम्हारा। हाँ, दबा दो मेरा गला। तुम और तुम्हारे घर वाले तो मुझे मारना ही चाहते हो। तुम लोगों से मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं होता। देख लेना तुम, मैं ये घर अभी और इसी वक्त छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी अपने बच्चों को लेकर। बच्चों का जिक्र नहीं करोगी तुम, समझी? मेरे बच्चे हैं वो। लाखों में एक खानदान मिला है इसे। रिजवान और जरबाब का क्या मुकाबला है? हाँ, सही कह रहा है। जरबाब का और रिजवान का क्या मुकाबला? कितनी बार जरबाब ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है। साफ साफ कह देती हूँ, मैं अब उस घर में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी नहीं मांग लेता। एक बात बताओ मुझे, क्यों हाथ उठाया उसने तुम पर? बस क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस वक्त घर में मुझे ताने ना दिए जाते हो, मुझे ये ना बताया जाता हो कि मैं कितने छोटे घर से ताल्लुक रखती हूँ। हर वक्त जलील किया जाता है जैसे मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं। क्या? और नहीं तो क्या। और तो और वो यावर और नवाल के सामने, उस चुड़ैल के सामने भी बता दिया मेरी हैसियत के बारे में। सबको बताते हैं कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोला था उनसे और इस तरह शादी की है। मजाक उड़वाते हैं मेरा। मैं तो अब किसी से नजर मिलाने के लायक ही नहीं रही। मेरा घर को इन लोगों का, मैं तो कहती हूँ एक ही लाइन से सारे मर जाएं। एक बार आने दो उनको मेरे सामने। ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगी कि रखेंगे याद। मेरा नाम भी नुसरत आ रहा है, फिर जानते नहीं है मुझे। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं भी। अम्मा, चुप कर जा। जिंदा हूं मैं, मरी थोड़ी हूँ। लवारिस थोड़ी है तू। आपको पता था कि यहाँ पर आने वाले हैं? हाँ, मुझे पता था। इसने मुझे बता दिया था, लेकिन ये कहा था कि फाइजा को नहीं पता चलना चाहिए। सरप्राइज। पता है, अम्मी भी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं और उन्होंने तो दवाई खाना भी छोड़ दी है। अरे सच पूछो तो मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें यहाँ छोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं, गुड़िया, अम्मी सभी डिस्टर्ब हो गए थे। मैंने तो सोचा था फायजा और गुड़िया को लूंगा और फौरन यहां से चले जाऊंगा। ससुराल की चाय भी नहीं पीऊंगा। क्या बात कर रहे हैं यावर भाई? मतलब ससुराल की चाय नहीं पियेंगे, लेकिन ससुराल वालों से 1 करोड़ रुपया जरूर लेंगे। अरे मैं तो उसका भला चाहती थी, देखा नहीं आपने? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अच्छे से तैयार हो जाए, वरना कल को फिर क्या होगा? ऐसी शक्ल उठाकर चली जाएगी फायजा आपा की तरह और फिर यावर भाई की तरह ट्रीट करेंगे इसके ससुराल वाले भी इसको, और ब्लैकमेल करेंगे आप लोगों को 4-4 पैसों के लिए कि इतने पैसे देने, इतने पैसे देने, इतने पैसे देने, देते रहिएगा फिर लोग। यावर का नाम मत लेना अपने मुंह से, समझ आइए? अरे बस रहने दो तुम्हारे शौहर का। तुम्हें पता कि अपने शौहर के बारे में 1 नंबर के लालची और धोखेबाज लोग हैं ये।
अरे बहू बस भी करो। बाबा ये क्या बकवास कर रही है, क्या कह रही है ये? मुझे पता है क्या हुआ है, क्या किया है यावर ने। कुछ नहीं। धोखेबाज लोग हैं ये, पैसों के अलावा तुम्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, छोड़ दिया था तुम्हें इस घर में मरने के लिए। अब्बू ने जाके उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया, तब तुम्हारी मनहूस शक्ल को लेकर गए घर वापस। बस कर दो, कल से रो रही हो, यूं ही रोती रही तो बीमार पड़ जाओगी। चले जाए यहाँ से, मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। फाइजा प्लीज मुझे माफ कर दो, देखो मैं माफी मांगता हूँ। यावर तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे बगैर बताए मेरे माँ बाप से इतनी बड़ी रकम ली है। उन्होंने वो रकम अपनी खुशी से दी थी और तुम्हारी खातिर तो दी थी, और उन्हीं की ख्वाहिश पे मैंने ये बात तुमसे छुपाई। नफरत हो रही मुझे तुम्हारी शक्ल से, शर्म आ रही है मुझे, तुम जैसे झूठे और लालची इंसान को अपना शौहर मानते हुए। फाइजा प्लीज देखो ऐसा मत कहो। आपका साफ दिल वही तो मुझे अट्रैक्ट किया था। या मेरा अब्बू कहाँ गया जिसके अंदर लालच भर चुकी है? आपने मेरे घर वालों के सामने मेरा सर झुका दिया है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको माफ कर दूं। मेरे दिल से उतर चुके हैं। देखो मैं मानता हूं मैंने गलत किया, वो मैं उस किरण की बातों में आ गया था। क्या किरण? हाँ। यावर आप ये क्या कह रहे हैं? देखो फाइजा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई किरण को समझने में। तुम खुलकर बात करो ना, क्या कहना चाह रहे हो? देखो जुहिब की शादी वाले दिन उसने मुझे और अम्मी को कॉल की थी और उसने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बारे में वो गलत बातें की कि मैं बता नहीं सकता। आप रो रही? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात कर रही है कि आपकी बेटी ज़ारो कतार रोए जा रही है? मतलब मैंने तो आज से पहले फायजा आपा को ऐसे कभी नहीं देखा। ये तो बहुत स्ट्रांग है। बताएं ना क्या हुआ, शेयर करें मुझसे। कॉफी बना रही थी ना, जाओ जाके कॉफी बनाओ और अपनी कॉफी एंजॉय करो। लो भला, भलाई का तो जमाना भी नहीं। भाभी हूँ, सोचा इसी नाते पूछ लूं, और उल्टा मुझसे ही नाराज होने लगी। वो तो मैं बेवकूफ उसकी बातों में आता चला गया। यावर देखो उसी ने मुझे और अम्मी को उस बात पर उकसाया था कि मैं तुम्हारे घर वालों से रकम का मुतालबा करूं। खुदाया, वैसे मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारी किरण भाभी की मेंटालिटी का। मैंने तुम्हें वार्न तो किया था। हाँ वार्न किया था, पर उस वक्त मैं पता नहीं क्यों समझ नहीं पाई। एक बात बताऊं, मेरी मॉम ने भी मुझे उसके बारे में वार्न किया था, लेकिन मैंने उनकी बात को भी फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल ठीक बोल रही थी। मेरी ना से ही कम से कम अपनी अम्मी की ही बात पे कान धर लेती। यार एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि इस तरह की लड़की आपकी फैमिली का पार्ट कैसे हो सकती है।
कहाँ आप लोग और कहाँ वो। पर अब मैं जान गई हूँ कि ऑब्वियसली उसने अपने आप को वेल ऑफ शो करके आप लोगों से रिश्ता जोड़ा। पर आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ, बिकॉज अपर क्लास और मिडिल क्लास में तो काफ़ी फ़र्क होता है। यार सच बताऊं तो मुझे तो पहले दिन से डाउट था, लेकिन हम लोगों के यहाँ अपर क्लास लोअर क्लास इतना मैटर नहीं करते। और भाभी की अम्मी, उन्होंने तो पहले दिन से ही पैसे दिखाया था कि बहुत मेहमान नवाज है, सलीका पसंद है, पता नहीं कितनी अच्छी है। खैर, भाभी की अम्मी से मिली हो तुम? मुझे कोई शौक नहीं है उनसे मिलने का। अच्छा, फायजा आपा के टाइम पे भी आप लोगों के साथ यही धोखा हुआ था? क्या मतलब? यावर भाई की फैमिली बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी है, पढ़ी लिखी है और खाते पीते लोग हैं। किरण भाभी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो क्या? कुछ नहीं। अच्छा, मैं कह रही थी कि नवीन के टाइम पे आप थोड़ी सी केयर करिएगा। बिकॉज उसे बिल्कुल भी शौक नहीं है बाहर जाने का, और ना ही वो मॉडर्न ड्रेसिंग करती है, ना उसने कोई मॉडर्न हेयर कट लिया हुआ है। कहीं भी जाना हो कुछ भी पहन के निकल जाती है, बहुत सिंपल है। आजकल सिंपलिसिटी की बेसिस पे कोई शादियां नहीं होती। बस भी कर दो यार, कब तक रोती रहोगी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ऐसा तक कर सकते हैं। यावर, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या नहीं दिया था। लाखों का जहेज लेकर आई थी, सारा घर भर गया था आपका। सलामी में गाड़ी तक दी थी और आपके घर वालों को गोल्ड के सेट्स तक दिए थे। ये सब गिनवाने का अभी कौन सा वक्त है? बिल्कुल गिनवाना चाहिए था, बल्कि हर वक्त जताती रहती तो शायद आपको शर्मिंदगी हो जाती मेरे घर वालों से पैसे मांगते हुए। तो समझ में नहीं आ रहा, आप इतना कर सकते हैं यावर? ऐसा कैसे कर सकते हैं? मर्द हैं, अपने कुंवते बाजू पर कमाना चाहिए था। आपको मेरे मैके वालों से मांगते हुए जरा शर्म नहीं आई, जरा गैरत नहीं आई? देखो, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। वो तो किरण आप तो बच्चे हैं ना जो किरण की बातों में आ गए। ऐसे ही समझो मेरी मत मारी गई थी। ना जाने कब कहां मेरा जहन उस तरफ चला गया और मैं उसकी बातों में आ गया। अच्छा, तो इस सब में किरण का कितना हिस्सा है? क्या मतलब है तुम्हारा? जब उसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं तो उसका भी तो कोई शेयर होगा। कितने मांगे उसने आपसे? देखो, तुम गलत बात कर रही हो। मैं गलत बात कर रही हूँ? आप नाजायज डिमांड कर रहे हैं मेरे घर वालों से, मेरी भाभी के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। आपको हक है और मैं आपसे पूछा भी नहीं।
खुदाया, मोसेस बन के मुझे लेने भी आ गए। यावर, मैं आप पर अब कभी भी एतबार नहीं कर सकूंगी, कभी भी नहीं। फाइजा रुको, कहाँ जा रही हो? जब गुड़िया का शौहर आपसे 1 करोड़ मांगेगा ना, तो तैयार रहिएगा। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल भाभी, किस लड़की को तुम हमारे सरों पे सवार करते हो? ये क्या तरबियत करेगी हमारे बच्चों की? बस आपा, बस प्लीज। ये निचले खानदान की लड़की तुम लेकर आए हो इस घर में। नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया। ना ये घर मेरा अपना है और ना इस घर के लोग मेरे अपने। घर के हर बंदे, हर शख्स को मुझसे नफरत है। कोई मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। तो बेहतर है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं और आप लोग सुकून की जिंदगी गुजार सकें। और सबसे जरूरी बात, वो आपकी बड़ी बेटी, वो सुकून से रह ले इस घर में। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ये घर तुम्हारा है। फायदा तो अपने घर की है। अरे सर बाप, रोकते क्यों नहीं हो? बाबा जाने दीजिए। कहाँ जाएगी इस वक्त? कहाँ जाऊंगी क्या मतलब? कोई मैं लावारिस हूँ? मेरा अपना घर है। मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी और जब तक मेरा दिल चाहेगा वहीं रहूंगी। बोझ नहीं हूँ मैं किसी पे, जैसे इस घर के लोग प्रिटेंड करते हैं। और एक बात याद रहे, जिंदगी में कभी ना तुम्हें मैं अपने बच्चों की शक्ल देखने नहीं दूंगी। वापस नहीं आऊंगी कभी मैं। मैंने तो सोच लिया है, मैं तब तक अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी जब तक सरबाब खुद आकर मुझसे माफी नहीं मांग लेते और मुझे साथ नहीं ले जाते। मैं तो कहती हूँ तब भी मत जाना। ये लड़का नाक रगड़े बच्चों के लिए तरसे। जरा मिला तो उसका नंबर, मैं पूछूं उस नवाबजादे से, उसने सोचा कैसे मेरी बेटी पर हाथ उठाने का? ना भाई, मैं नहीं करती उसे फोन, वरना उन साहबजादे को फिर से लगेगा कि जैसे मैं उनकी मिन्नतें करने के लिए फोन कर रही हूँ कि मुझे आकर यहाँ से ले जाएं। उसे जो लगता है लगे हमारी बला से। ये पकड़ मेरा मोबाइल, इससे नंबर मिला, करती हूँ मैं उससे बात। और खूब दिल खोल कर बातें सुनाना, कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं, कोई इन्हें इज्जत देने की जरूरत नहीं। जलील करना रख कर। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या समझ रखा है मियाँ मेरी बेटी को? लवारा समझ रखा है? तूने क्या समझा कि उसका बाप मर गया तो माँ भी मर गई है? माँ जिंदा है अभी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी अगर कोई बात नहीं है तो क्या सोचा था? थप्पड़ मार लूंगा, पूरे खानदान के सामने बेइज्जत कर लूंगा उसे। एक सेकंड, किरण को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। उसने अपना कारनामा नहीं बताया जो यहाँ करके गई है। मेरी बहन के रिश्ते वालों के सामने कितनी बकवास की उसने। क्या झूठ कहा था मेरी बेटी ने? सच्ची तो कहा था। तुम लोगों में सच हजम करने का हौसला नहीं है। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।